जय उत्तराखंड वैसे मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। सामने कुनकली गाँव, पहाड़ों की आवाज़, घर की आवाज़, पहाड़ों की सुदूर क्षेत्र की आवाज़, आपकी आवाज़, अपनी आवाज़। आप ये जो देख रहे हैं, ऐसे खेत शायद आपके पहले भी होते थे। गांव में जब हम छोटे थे तो शायद पूरे पहाड़ में इसी तरह का हरियाली देखने को मिलती थी। जी हाँ, यह खबर हमने पहले भी दिखाई थी कि कैप्टन रिटायर्ड नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक मुहिम चलाई है कि अपनी प्राकृतिक और जो हमारी पैतृक खेती है उसे हम शुरू करेंगे। कौदा है, झुंगर है, मंडवा है, उसके साथ कुछ और भी है जो स्वरोजगार के लिए पैदा हो। उन्होंने एक मुहिम चलाई, गाँव वालों ने साथ दिया और उन्होंने खेती करनी शुरू करी। अब उसके बाद देखिए, आज एक रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं जगमोहन डांगी जी धरातल से। अमटौली के प्रधान नरेंद्र सिंह नेगी की मुहिम का असर देखिए, चारों तरफ आप देख सकते हैं क्या हरियाली है। फिर से एक सावन का सा महीना, पहाड़ों की रिमझिम बारिश के बाद एक हरियाली, खेत लबालब हरियाली से भरे हुए। यह मुहिम इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप लोग समझ रहे हैं। मेहनत की है, एक मुहिम चलाई है, लोगों ने साथ दिया है। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की यह धरातल से रिपोर्ट। सामने कुनकली गांव है जो खेती किसानी के लिए जाना जाता है और कई सालों से बंजर था। इस बार कोरोना काल में काफ़ी लोग गांव आ गए और उन्होंने सामने गांव अमटोला देखा कि वहाँ खेती हो रही है, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर इस बार कुनकली में भी पूरी तरह से खेती शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि अभी भी खेतों में हल लग रहा है। ये है कुनकली विकासखंड कलजी खाल के मनियार पट्टी में। ये पूरे बंजर खेतों को आबाद कर दिया गया है। ये पूरे दलहन की खेती हो रखी है जो अभी कुछ दिन पहले बुआई की है। ये अमटोला जो विकासखंड कलजी खाल के अंतर्गत राजस्व विलेज किस्मोले के अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं पूरे खेतों की सफाई, यहाँ दलहन की बुआई हो रखी है और बहुत सालों बाद ये ग्राम प्रधान थनुल नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा इनको आबाद कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है। इस क्षेत्र के अन्य काश्तकारों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। मैं हूँ इस टाइम पौड़ी जनपद के विकासखंड कलजी खाल ग्राम पंचायत थनूल के अंतर्गत ग्राम अमटोला किस्मोलिया। और आप देख सकते हो कि ये जितने भी खेत आप देख रहे हो ये सब आबाद हो गए हैं और इससे पहले ये बंजर थे पूरी तरह, और इनको आबाद करने की मुहिम छेड़ी है पूर्व फौजी सेवानिवृत्त कैप्टन वर्तमान ग्राम प्रधान थनूल श्री नरेंद्र सिंह नेगी। और पूरे खेतों में जो है दाल बो रखी है, अभी छोटी छोटी है। तो इस तरह जो है इनके प्रयासों को हम नमन करते हैं। इसी तरह और लोगों ने भी इनसे प्रेरणा लेकर खेती करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में बहुत सारे गांवों में जो है फिर एक बार खेती शुरू हो गई। यह है ग्राम थनूल, आप देख सकते हो नीचे ये खेती है। इस टाइम जो है कई वर्षों बाद कोदा की खेती हो रही है। ग्राम प्रधान थनूल कैप्टन नेगी जी की पहल पर एक बार फिर हरा भरा करके दिखाया है। जो कहा है वो किया है, इसलिए कहते हैं कि फौजी जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। आप देख सकते हो पूरा थनूल जो है, जो सिंचित खेत है उसमें जो है कोदे की फसल लहरा रही है। तो आपसे बात कराते हैं हम ग्राम प्रधान कैप्टन नरेंद्र सिंह नेगी जी से। नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके साथ जगमोहन डांगी पहाड़ों की आवाज़ के लिए पौड़ी जनपद के विकासखंड कलजी खाल और ग्राम अमटोला में हूँ, जो राजस्व विलेज का किस्मोलिया है। मेरे साथ हैं ग्राम प्रधान थनूल के नेगी जी, जो पूर्व कैप्टन सेवानिवृत्त भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो रखे हैं। और आज मैं उनके गांव में हूं। आपने देखा होगा पहले भी हमने चलाया दिखाया कि उन्होंने बंजर खेतों को कैसे आबाद किया और पूरे गांव के साथ सामूहिक खेती कर रहे हैं।
और उनके प्रेरणा से अन्य जो गांव है सामने कुलकेली कोटा, यहाँ भी जो है लोग देखो खेती करने लग गए। और कल यहाँ पे कृषि अधिकारियों की टीम आई थी उनको देखने के लिए कि वो खेती कैसे करें, क्या क्या उनको चाहिए और कहाँ उनको दिक्कतें आ रही। देखो मैं आ रहा हूँ, कल से यहाँ आया हूँ, वो जंगली जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं, दिन में बंदर, रात को सुअर। तो उनसे कैसे बचेंगे ये बात करते हैं कैप्टन नेगी जी से, जो ग्राम प्रधान है। नेगी जी, आपने मुहिम छेड़ी है और बहुत खेत जो है दाल भी आपने बो दी है, झंगोरा भी आपका अच्छा दिखा मैंने, और आज कोदे में भी हल लग रहा है। लेकिन जो जंगली जानवर आपको परेशान करे, जिनके कारण आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, इनके लिए क्या निजात है, इनके लिए व्यवस्था, जैसे रात को सुअर दिन में बंदर, तो कैसे आपका मनोबल बढ़ेगा? आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन जब जानवरों से कैसा उपाय है, क्या होगा? कल अधिकारी आए थे, कृषि अधिकारी, क्या बोला उन्होंने? सबसे पहले तो एक बार फिर मैं पहाड़ों की आवाज़ के चैनल और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो कि आप समय समय पर आकर इस दुर्गम क्षेत्र की रिपोर्टिंग करते हैं और हमारी हर समस्याओं को सरकार के सामने उजागर करते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा है और बताया है कि ये जो हमने एक प्रयास किया है कि हमने खेती जो है थोड़ा सा जो नज़दीक होती थी तो खाली यहाँ पे दलहन की ही खेती करते थे, और इस साल हमने इसमें जो हमारी पारंपरिक खेती है झंगोरा और कोदा, इसको भी हमने लगाया है कुछ खेतों में। और इस साल काफ़ी खेत मतलब आबाद हुए हैं, लोगों ने जो है कि हमारी बात को माना है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जो रात को सुअर और दिन में आप सुबह से देख रहे हैं कि बंदरों के पीछे किस तरह से हम भगा रहे हैं इनको, और बहुत ही ज़्यादा बंदर हो रखे हैं, जानवर हो रखे हैं। तो ये इसके लिए जो है कि ये कृषि अधिकारी भी आए थे, हमने उनसे भी बात की, तो इनका इसमें कोई जो है कि ठोस कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं है। क्योंकि जैसे कि मेरी बात ये अपना फॉरेस्ट वालों से हुई थी, तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन दो, फिर उसके बाद जो है कि सुअर को मारने के लिए, तो उसके जो आबाद खेत में जो है अगर उनको मारा जाता है फिर उनको दबाना है, तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और इसमें बड़ा लोगों का जो काश्तकार है उसका मनोबल गिरता है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इतना हल्का पैसा देते हैं, इतने खून पसीना बहाते हैं दिन रात, और उसके बाद भी जब जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं, तो सरकार की कोई ठोस नीति इसमें होनी चाहिए जिससे कि काश्तकारों का मनोबल नहीं गिरे और अधिक से अधिक मात्रा में अपनी खेती करें। तो अभी इसमें सरकार का कोई ठोस जो है कि इसमें दिशा निर्देश नहीं है। तो मैं यही आपके माध्यम से सरकार को जो है कि आवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर कोई नीति बनाई जाए जिससे कि जंगली जानवरों से जो अपनी खेती का बचाव किया जा सके। अभी आपने क्या क्या इस बार खेती में दलहन के अलावा क्या क्या आपने बोया हुआ है और कितने लोगों को मतलब आपने खेती के लिए तैयार कर दिया अपने गांव में? ये मैंने मुझे याद है कि 21 फरवरी को मैंने कृषि से संबंधित अपने गांव में एक बैठक करी थी, तो जिसमें कि मैंने ये कहा था कि भाई ये हमारी काफ़ी जो खेत हैं ये सब बंजर पड़े हैं, और ये दाल की खेती तो बरसात में करते थे, एक ही खेती करते थे, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा इसमें जुड़ें, कुछ हमारा झंगोरा की और कोदो की खेती शुरू करते हैं। तो उसमें कुछ कृषक जो है 7-8 लोग मेरे साथ आए, 7-8 महिलाएं साथ में आई, जिनके की प्रयास से आज हमने कम से कम 8 खेतों में तो झंगोरा और 8 खेतों में कोदा बो रखा है, जो कि अभी जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। जो उसकी अभी आज आपने देखा होगा कि हम कोदों में जो है कि हल लगा रहे हैं, तो काफ़ी घास है, तो घास अभी जो है कि उसमें दब जाएगी और फिर उसके बाद निराई की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इसका ज़रूर जो है कि जंगली जानवरों से भी ये खाएंगे तब भी इसका कुछ ना कुछ परिणाम हमें मिलेगा। चलो आपने पहल तो की है, और क्योंकि जिस हिसाब से लोग कृषि की तरह मुँह मोड़ गए थे, कृषि की तरफ लोगों का बिल्कुल ध्यान हट गया था, लेकिन जैसे कोरोना के टाइम पे लोग काफ़ी गाँव आ गए, तो आपने देखा कि प्रत्येक गाँव में जो है इस बार खेती हो रही है, लोगों ने जो है कि मतलब हल लगाना शुरू कर दिया, दालें वगैरह बुई है, तो कम से कम एक पहल तो है आपके प्रयासों का। हाँ, ये जो कोरोना महामारी बीमारी के चलते हुए जो हमारे नवयुवक और कुछ परिवार पलायन होकर अपने पैतृक स्थान पर आए हैं, तो ये थनोल में भी काफ़ी परिवार घर आए हैं, किस्मोलिया में आए हैं और अमडोला में आए हैं। तो किस्मोलिया और थनोल में काफ़ी लोगों ने जो है कि आप देखेंगे तो काफ़ी दूर दूर तक इन्होंने अभी जो दलहन की खेती करी है, और जो कृषि विभाग से जो हमें ये कोदो झंगोरा मिला था उसकी भी बुआई हमने काफ़ी जो खेतों में करी है। और ये बहुत ही मतलब जो है कि कुछ लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं चाहता हूँ कि भाई उनसे भी सीख लेके जो बच्चे आए हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया किस्मोले में बहुत दूर दूर तक जो है कि अभी गैद बो के गए हैं और उनको फिर दोबारा से कंपनी ने बुलाया है, तो मैं उनके जो है कि बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो अन्य नवयुवक भी हमारे
ग्राम सभा में आए हैं उनसे सीख लें और ज़रूर कुछ ना कुछ करें। मैं जगमुंडांगी पहाड़ों की आवाज़ पौड़ी गढ़वाल विकास खंड जी। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभाली लावा ए जावा